सबसे पहले सिचुएशन रूम में खबर शामिल करेंगे। पाक भारत सीज फायर, दोनों ममालिक के DGMOs का राबता आज होगा। जंग बंदी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी आज दोपहर तक है। आज दोपहर के बाद दोनों DGMOs टेलीफोनिक राबता करेंगे। ज़िशान यूसुफ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। ज़िशान, ये तकरीबन 48 घंटे के लिए जंग बंदी हुई थी, अब DGMOs का राबता होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए वहाब, अब से चंद घंटे बाद जो है ये इस बात का तयन किया जाएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी उसका क्या करना है और जो सीज़ फायर है उसको किस हद तक एक्सटेंड किया जाता है। पाकिस्तान जो है वो तो हमेशा ही खित्ते में अमन चाहता है और जितने भी बयानात या प्रेस रिलीज़ अगर जारी किए गए दफ्तर खारजा की जानिब से तो उसमें भी यही कहा गया कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की सरहदी हदूद की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर हम जवाबी वार देंगे। जहाँ तक DGMOs के राब्ते की बात है तो ये आज दोनों DGMOs के दरमियान बातचीत होगी और पहले भी जो DGMOs के दरमियान बातचीत हुई थी उसके बाद ही सीज़ फायर जो है वो इंटैक्ट हो गया था। और यहाँ पर ये बात मैं करता चलूँ कि जो DGMOs के दरमियान बातचीत हुई थी उसकी रिक्वेस्ट हिंदुस्तान की जानिब से ही की गई थी और ये बात DGSPR ने रात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई तो उनके जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी और फिर पाकिस्तान ने जब उनको जवाब दिया उसके बाद DGMOs का राब्ता हुआ और फिर जो जंगबंदी हुई उसके बारे में दफ्तर खारजा के आला हुक्काम ने हमें कन्फर्म किया था कि ये 48 घंटे तक ही जो है जंगबंदी हुई थी और आज दोपहर तक ही दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का वक्त है। इसके बाद दोनों DGMOs का राब्ता होगा और उसमें जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की जाएगी, लेकिन अहम जो एजेंडा होगा वो ये है कि जो सीज़ फायर है उसको किस हद तक एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर सफारती महाज पर बातचीत की जाए तो पाकिस्तान सफारती महाज पर अपना मौक़िफ़ जो है दुनिया के सामने रखा है और ये बात इस बात को वाज़िह किया गया है कि भारत के जानिब से सरहदी हदूद को पामाल किया गया, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जो है इक़दाम उठाया गया और पाकिस्तान ने अपनी सलामती में फिर जवाबी इक़दाम उठाए और फिर ऐसे जवाबी इक़दाम उठाए कि भारत के अंदर 26 मकामात को जो मिलिट्री तनसीबात है, जिसमें मिसाइल्स का ज़ख़ीरा, जिसमें उनके एयर बेसिस, जिसमें उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उनको तबाह किया गया। पाकिस्तान तो हमेशा से अमन का ख़्वाह रहा है। आज DGMOs की मुलाकात होने जा रही है, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुताल्लिक। ज़िशान, आपका बहुत शुक्रिया। भारतीय हुक्काम भारतीय अवाम के हाथों भी इबरत का निशान बनने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान करने पर इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। जंगबंदी ऐलान के बाद विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां मौसूल हो रही हैं। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट X भी लॉक कर दिया। भारतीय हुक्काम भारतीय अवाम के हाथों भी इबरत का निशान बनने लगे। खबर एजेंसी की जानिब से ये खबर आई है कि पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान करने पर इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। भारत को मुंह तोड़ जवाब पर स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 9,475 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,17,104 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में बड़े इजाफे के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद है। जी हमजा, आगाह कीजिएगा, मार्केट में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज आप? देखिए, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और मार्केट के अंदर हम तारीखी तेजी हमने देखी थी। तारीख में पहली दफा मार्केट का आगाज ही 9,929 पॉइंट इजाफे से हुआ था। 1,17,100 के लेवल पर 100 इंडेक्स ने ट्रेड किया। 8% से ज़्यादा जब 100 इंडेक्स पहुंचा है तो मार्केट को होल्ड कर दिया गया है, ट्रेडिंग को होल्ड कर दिया गया है। 5% से अगर मंदी होती है ज़्यादा तो मार्केट को होल्ड कर दिया जाता है और जब तेज़ी होती है 5% से ज़्यादा तो मार्केट को होल्ड कर दिया जाता है। इस वक्त 1 घंटे के लिए कारोबार मुअत्तल है। 1,16,000 के लेवल पर 100 इंडेक्स है। इस वक्त मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, स्टॉक एक्सपर्ट जिब्रान। मैं इनसे जानूंगा कि बहुत सी वजूहात हैं। एक तो सीज़ फायर सबसे बड़ी वजह है, फिर IMF से हमें ट्रांच मिल गई है, उसके बाद फिर US और चाइना एग्रीमेंट करने वाले हैं। तो आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं कि 100 इंडेक्स अब मजीद अभी जो खुलेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? जिस तरह आपने देखा कि जो पिछले हफ्ते जो IMF की अच्छी खबर आई थी, इसके बाद इंटरेस्ट रेट के हवाले से खबर आई थी, लेकिन वो तेज़ी हम देख ना सके क्योंकि पाक भारत कशीदगी वो ज़्यादा मैटर कर रहा था। लेकिन अब जो है वो रास्ता बिल्कुल क्लियर है। पाक भारत कशीदगी का जो एक जंग का खतरा था वो मंडला रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छी हो गई और आप देख रहे हैं कि आज पहले दिन ही जो है वो छक्का मार दिया। आप कह सकते हैं कि जो 5% ज़ायद फैट की इजाफा हुआ और मज़ीद नेक्स्ट जो है वर्किंग डे में भी इंशाल्लाह ये बहुत नया लेवल ही बना सकती है।
बहुत शुक्रिया। स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकारों का एतमाद बहाल है और रिकॉर्ड तेजी की वजह से ब्लू चिप कंपनीज के शेयर जो है आइंदा वाले वक्त में ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया माहिर मशरत खाकान नजीम साहब ने। खाकान साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब पर स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी देखी गई है और 100 इंडेक्स में 9,475 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, जो कि खुशआइंद है। आप क्या देखते हैं, ये तसलसल बरकरार रहेगा? देखिए, इस वक्त एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स है। सबसे बढ़ के ये है कि हमने विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी वी आर वेरी प्राउड के द वे वी हैव कम आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें पाकिस्तान के वकार में एक इजाफा हुआ है। ये फंडामेंटली यानी कि हमारी ग्लोबल स्पेस जो है, इकोनॉमिक भी डिप्लोमेटिक भी, उसको तब्दील करता है। आई थिंक ये सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त एक कंफर्ट आ गया है पाकिस्तान अथॉरिटीज को और पाकिस्तान स्टेट को। नंबर 2, ऑफ कोर्स सीज फायर इज प्लेइंग इन। नंबर 3, IMF की 2 फैसिलिटीज इवन ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ी, एक नई फैसिलिटी और एक ऑन गोइंग जो हमारी एंगेजमेंट थी। इसके आगे अगर आप देखें तो जो US प्रेसिडेंट का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने ट्रेड टाइज बढ़ाने की बात की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो 29% का टैरिफ है उस पर हम आगे बढ़ेंगे और उसको कहीं सेटल करेंगे। और उनके साथ चूंकि हमारी 5 से 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और अभी भी चूंकि टेक्सटाइल और अपैरल जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास इस वक्त भी स्पेस मौजूद है बढ़ाने की। आई थिंक दिस इज रियल स्पेस फॉर पाकिस्तान कि वो 2 से 3 अरब डॉलर की अपनी एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे बढ़ा सके और नॉन टैरिफ बैरियर्स और दूसरे काम करके अपने बाकी चीजों को सेटल कर सके। फिर एक चीज जो हम भूल जाते हैं कि लास्ट वीक चूंकि अफरात ज़र यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में पाकिस्तान में खातिर खा कमी आई है। लोग पूछते हैं कि मैक्रो स्टेबिलिटी का जी हमसे क्या ताल्लुक है। आपसे मैक्रो स्टेबिलिटी का हमेशा ताल्लुक इस तरह बनता है कि अगर कीमतें आज 25 या 28% बढ़ रही होती तो आपको बहुत तकलीफ हो रही होती। ये इन द शॉर्ट रन IMF की एंगेजमेंट जिन ममालिक में भी हमने देखी है उसका एक इफेक्ट ये होता है कि जब इकोनॉमी को स्लो किया जाता है, डिमांड टूटती है, तो जो एक अफरात ज़र है वो गिर जाती है। पाकिस्तान में बहुत जिसे कहेंगे बियॉन्ड एस्टिमेशन, इवन जो IMF के नंबर्स और मॉडलिंग है उसको भी अगर आप देखें तो वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अफरात ज़र, और इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। उससे आपने 1% पॉलिसी रेट कम किया तो आपकी और मैन्युफैक्चरिंग की बोरिंग ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके कीमती वक्त का। ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो कितनी मजबूत कौम है और कितनी मजबूत उनकी जो है वो आर्मी है। तो ये अब पूरी दुनिया को जो है इसका इल्म हो गया और ये आई थिंक हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पाकिस्तान की इज़्ज़त में जो है वो बेतहाशा इजाफा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान इसमें डिफेंडर रहा है और इंडिया जो है वो एग्रेसर का उसने किया और वो बहुत गलत तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाया था और उसने अपनी आवाम को भी जो है वो मिसलीड किया और उसकी वजह से वो न सिर्फ ये है कि अपनी आवाम के सामने अपनी पार्लियामेंट में जो है वो बुरी तरह अंडर क्रिटिसिज्म है और पाकिस्तान जो है इसमें एक बहुत ही हीरोइक पोजीशन पे जो है वो अब इमर्ज हुआ है। उससे बहुत सारे जो बेनिफिट एक साथ जो है वो पाकिस्तान को मिल गए। एक तो ये है कि उनकी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस जो हैं, जो आर्म फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, उसकी स्ट्रेंथ का जो है वो न सिर्फ अपने पाकिस्तानी अवाम को बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो मैसेज चला गया और हमारे ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो हमारे मुस्लिम ममालिक की जो आबादी है, मुसलमान आबादी है, वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हिसार करते थे, उनको जो है रीअश्योरेंस हुई कि पाकिस्तान एक मजबूत तरीन इस्लामिक मुल्क है और वो किसी भी जहरियत का जो है वो कामयाबी से मुकाबला कर सकता है। इसमें जो है पर्टिकुलरली जो हमारे अफवाज की जो परफॉर्मेंस थी, यानी उनका इक्विपमेंट का इस्तेमाल और फिर उनमें जो उनकी महारत से उसको अच्छा इस्तेमाल करना और प्रिसिशन टारगेट्स को जो है, आर्मी टारगेट्स को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो हिट करना, जबकि इंडिया ने जो है वो शहरी आबादी के ऊपर जो है वो टारगेट्स दागे और उस पर उनकी जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो शहीद भी हुए। तो उससे आई थिंक इंडिया की जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो बदनामी हुई है और पाकिस्तान की बहुत अल्हम्दुलिल्लाह
इज़्ज़त बढ़ी है। तो ये एक जो इसका आउटकम आया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारतीय जाहिर DW ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ को बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत के दौरान गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। भारतीय सोशल मीडिया पर शेयर की गई सियालकोट पर हमले की वीडियो झूठ पर मबनी है। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर के होने वाले धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई। वीडियो में DGISPR के असल अदा किए गए अल्फाज को AI की मदद से बदला गया। भारतीय अकाउंट से अमेरिकी सदर ट्रंप की भारतीय जाहिरियत की हिमायत में वीडियो भी शेयर की गई और ऐसे में दिफाई माहिरीन की जानिब से कहा गया कि भारतीय मीडिया ने हमेशा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश की है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत की हिकमत अमली नाकाम, पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल, भारत फैसला कुन ज़रब लगाने में नाकाम रहा। BBC के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत के लिए चैलेंज, अरबों खर्च करके भी फ़ायदा ना हुआ। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली को सराहा। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने भारतीय तैयारों पर सख्त सवालात भी उठाए। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ के मुताबिक राफेल जैसे जदीद भारतीय तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज शिकस्त है। पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाओं की हुक्मरान है। पाकिस्तानी तैयारों ने जदीद मिसाइल इस्तेमाल करते हुए 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए।